Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Hope so you all will be fine. Let's start today's topic. Topic is calculus structure. लास्ट लेक्चर में हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, देन हमने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखना था, जिसमें हमने देखा कि वो स्टेट चेन को रोल आउट कर रहा है. रोल आउट करने का मतलब ये था कि स्टेट चेन में जो तीन हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस आ सकती हैं, अल्केन्स और अल्काइंस, वो इनमें से किसी में भी फिट नहीं आ रहा, यानी कि बेंजीन का स्ट्रक्चर स्टेट चेन तो नहीं है. अब बेंजीन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सा है, ये कैकुलाय ने एक्सप्लेन किया. किस तरह से इसने 1865 में इसका स्ट्रक्चर बताया. उसने कहा कि दैट इज़ साइक्लिक. मीन के फर्स्ट ऑफ ऑल तो एलिफेटिक का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया. हम लास्ट लेक्चर में देख रहे थे कि ये एलिफेटिक है या नहीं, तो एलिफेटिक तो नहीं है, ये साइक्लिक है. देन दैट इज़ रेगुलर. हेक्सागोनल. हेक्सा मीन 6 एंड गोनल मीन 6, मतलब कि इसके 6 कॉर्नर्स हैं. 6 कार्बन थे तो 6 स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं इसके, ठीक है, 6 कॉर्नर्स आ रहे हैं. विच कंटेन अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स. मीन के ये साइक्लिक है, एलिफेटिक नहीं है. रेगुलर है, हेक्सागोनल है, साइक्लिक है. तो साइक्लिक कैसा है, 6 कॉर्नर्स वाला. उसके बाद इसके अंदर अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं, यानी कि 3 डबल और 3 ही सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं. तो जो स्ट्रक्चर उसने दिया, स्ट्रक्चर वॉज दैट. मीन के 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे, 6 कॉर्नर्स पे कार्बन आ गई, तो हमारे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आया. फिर उसके बाद इसमें बॉन्ड किस तरह से अरेंज है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मीन के 3 अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स. अब इसने अपने स्ट्रक्चर जो इसने बताया, इसको किस तरह से इसने एक्सप्लेन किया, इसके लिए डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स दिए. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसने आर्ग्यूमेंट दिया, दैट वाज गिव ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट. मीन के लास्ट में हमने देखा, लास्ट जब हमने इसका स्टेट चेन स्ट्रक्चर देखा था, तो वहाँ पे हमने स्टेट चेन रोल आउट क्यों करा था, उसमें से एक पॉइंट ये भी था कि हमारे पास जो बेंजीन है वो एक मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देती है, जबकि अगर अल्कीन्स हो या अल्काइंस हो तो इसको 3 सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स देने चाहिए. अब इसने एक्सप्लेन किया था कि ये एक ही मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देती है जब ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल बनाता है. तो ये जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होकर तो ये रिप्लेस हो जाएगा एंड वी गेट यहाँ से चाहे वो किसी भी कार्बन के साथ आके अटैच हो जाए तो मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट तो इसका एक ही बनेगा ना. तो इसका पहला आर्गुमेंट ये था कि अगर हम इस स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका हेक्सागोनल, तो ये एक मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगी. सिमिलरली अगर इसके अंदर 2 सब्स्टिट्यूशंस ऐड करते हैं तो ये फिर 3 डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देती है. एक्चुअली में मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ये जब कोई ऐड करते हैं हम इसके अंदर हेलोजन या हाइड्रोजन, तो ये किसी भी कार्बन के साथ आके अटैच होगी तो सेम कह लें कि स्ट्रक्चर सेम ही बनेगा, इस कार्बन के साथ, इसके साथ, इसके साथ या इसके साथ. लेकिन जब हम डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनती हैं. ये हमने इसके क्लासिफिकेशन के दौरान भी देखा था. फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अंदर ऐड करवा रहे हैं, पहले तो मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जब ऐड करवानी है तो वो तीनों में सेम पोजीशन पे आके ऐड होगी, एक्स एक्स एक्स. जब हमने डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट करवाना है ऐड, मीन्स के दूसरा सब्स्टिट्यूशन ऐड करवाएंगे तो वो 3 डिफरेंट पोजीशंस पे आ सकता है. पोजीशन 1 जो कि ऑर्थो पोजीशन है, देन हमारे पास ये पैरा पोजीशन पे, और लास्ट पे ये मेटा पोजीशन पे, ऑर्थो, मेटा या पैरा, इन 3 डिफरेंट पोजीशंस पे आके अटैच हो सकता है. और पेयर हमारे पास इस तरह से बनेगा 1 2 1 3 और 1 4, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा. मीन्स के जब 2 सब्स्टिट्यूशंस ऐड करेंगे तो ये 3 डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स देता है. लेकिन अगर हम एक ही सब्स्टिट्यूशन ऐड करते हैं तो ये सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता है. तो इसने पहले 2 आर्ग्यूमेंट्स तो ये दिए. अब इन दोनों आर्ग्यूमेंट से क्या चीज़ कंफर्म होती है कि इसका स्ट्रक्चर रेगुलर है. रेगुलर का मतलब ये है कि एग्जैक्ट यही स्ट्रक्चर है, डिफाइंड है, और ये हेक्सागोनल है, यानी कि 6 कॉर्नर्स कंटेनिंग है. देन इसके अंदर ऑल कार्बन एटम्स ऑक्यूपाई आइडेंटिकल पोजीशन इन अ मॉलिक्यूल. मीन के सब कार्बन्स के लिए एग्जैक्टली सेम पोजीशंस ही हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर. एंड देयरफॉर फॉर्म ओनली 1 टॉल्यून 1 फिनॉल एटसेट्रा. मीन्स के अब देखें जब हम CH3 ऐड करवाएंगे तो वो किसी भी बेंजीन के मॉलिक्यूल में ऐड करवाएं वो यहाँ पे आके ही ऐड होगा. सिमिलरली अगर हम OH ग्रुप ऐड करवाते हैं तो वो इस कार्बन पे ही आके ऐड होगा. मीन के मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट विल बी ओनली 1. थर्ड आर्ग्यूमेंट जो इसने दिया अपनी थ्योरी का, दैट वाज एड 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट. मीन के हम इसके अंदर 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड कर सकते हैं किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में. अब इसने स्ट्रक्चर में पहले जब स्ट्रक्चर दिया था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि 3 डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं. तो 3 डबल बॉन्ड है तो तीनों डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 3 हाइड्रोजन जब हम ऐड करवाते हैं तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इन 2 कार्बन के साथ आके अटैच हो गया. ठीक है.
फिर जब नेक्स्ट ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो गया, और सिमिलरली जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ पे भी आके अटैच हो गया। तो इस तरह से 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हम इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं, बट वी नीड अ कैटलिस्ट जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। ये इन्होंने यहाँ पे प्लाटिनियम लिया और 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया है, और इन रिटर्न जो प्रोडक्ट बनेगी डैट विल बी साइक्लोहेक्सेन, यानी कि 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन कंटेनिंग ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज़ साइक्लोहेक्सेन। सिमिलरली अगर हम इसका हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सपोज हम क्लोरीन ले रहे हैं, हम 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स ऐड करवा सकते हैं। एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म होगा, एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल इन 2 कार्बन के दरमियान आके अटैच हो जाएगा। फिर डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन के दरमियान से ब्रेक होगा तो एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल यहाँ पे, और सिमिलरली और तीसरा जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो तीसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल यहाँ। तो इस तरह से हम 3 ही क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स भी ऐड करवा सकते हैं। तो अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं, और वो तीनों के तीनों 3 सिंगल बॉन्ड्स के साथ अल्टरनेटिंग है। मीन के देखें इन दो कार्बन की अगर हम बात करें, एक कार्बन और एक कार्बन, इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड थे सारे के सारे, कोई पाई बॉन्ड नहीं था, तो इधर हमारे पास कोई एडिशन हो नहीं सकती थी। अब अगर इन दोनों कार्बन्स की बात करें तो इनमें से एक पाई बॉन्ड था दोनों के दरमियान, तो ये इसकी ब्रेकडाउन होके इन्होंने हाइड्रोजन ऐड करवाई लास्ट रिएक्शन में, यहाँ पे क्लोरीन ऐड करवाई। सिमिलरली नेक्स्ट वन, तो ये रिएक्शंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं जो कि अल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड्स के साथ अरेंज्ड हैं। ये तो था इसके आर्ग्यूमेंट्स जिनके थ्रू इसने अपने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया कि हाँ एग्जैक्ट स्ट्रक्चर यही है। अब इसके स्ट्रक्चर्स में जो ऑब्जेक्शन थे वो क्या थे? Objections was that 3 sigma bond in benzene demands highly unstable या unsaturation। मतलब ये कि देखें एक पाई बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे पास कंपाउंड है डैट इज़ हाईली रिएक्टिव, या फिर ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है या अनस्टेबल है, क्योंकि पाई बॉन्ड अनस्टेबल है। तो इसमें तो 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए था ना कि बेंजीन को बहुत ज़्यादा अनसेचुरेटेड होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होना चाहिए था, इसको बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेना चाहिए था। बट बेंजीन इज सेचुरेटेड, बेंजीन सेचुरेटेड है। क्यों? अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि बेंजीन सेचुरेटेड है? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स देती है बहुत रेयरली, लेकिन एडिशन प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स इजीली दे देती है, लेकिन एडिशन प्रोडक्ट्स बहुत रिलक्टेंटली देती है, यानी कि हमें स्वेयर कंडीशंस देनी पड़ती हैं, ड्रास्टिक कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, फिर जाके एडिशन रिएक्शंस होते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो इजीली हो जाते हैं। हालांकि अगर इसके अंदर अल्केन्स जो थी जिनके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट था वो एडिशन रिएक्शन ज़्यादा इजीली देती थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की निस्बत, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ज़्यादा इजीली देती हैं, या कह लें कि ज़्यादा कॉमनली देती हैं। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेंजीन तो सैचुरेटेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन सैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन कि क्यूल ने जो स्ट्रक्चर बताया उसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि 3 डबल बॉन्ड्स है तो इसको अनसैचुरेटेड होना चाहिए। सिमिलरली इट इज़ वेरी स्टेबल कंपाउंड, यानी कि ये बहुत स्टेबल भी है, अगर तो उसके अकॉर्डिंग 3 डबल बॉन्ड या 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको अनस्टेबल होना चाहिए था, लेकिन ये स्टेबल कंपाउंड है। मीन्स कि इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्शंस थे जिनको बाद में डिफरेंट थेरीज़ के अकॉर्डिंग ख़त्म कर दिया गया या एक्सप्लेन कर दिया गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।